So we are doing the remaining types of plans. Yesterday we have done with this single use and standing types of plans meanings, plus आपका एक टाइप हमने किया था दैट इज ऑब्जेक्टिव। तो आज हम बाकी के जो आपके 7 टाइप्स ऑफ प्लान्स रह गए हैं वो हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले बात आती है स्ट्रेटेजी की। देखिए स्ट्रेटेजी में बहुत सारे की पॉइंट्स हैं जो आपको स्टडी करने हैं। मैंने आपके पास यहाँ पे एक आउटलाइन सबकी बनाई है। स्ट्रेटेजी जब हम बात करते हैं तो आपके पास ये एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है जो आपके बिजनेस एनवायरनमेंट को कंसीडरेशन में लेता है। इसका मेन फोकस रहेगा आपके बिजनेस एनवायरनमेंट पे और आपके कॉम्पिटिटर्स पे, कि आपके कॉम्पिटिटर्स क्या मूव ले रहे हैं और आप उनको काउंटर अटैक करने के लिए ऐसी क्या स्ट्रेटेजी बनाओगे जिससे आप अपने लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाओ। अब लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स को यहाँ पे ब्रेक करना है आपके स्मॉल ऑब्जेक्टिव्स में, प्लस आपको यहाँ पे आपके की पॉइंट्स पे फोकस करना है, आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है उस पर फोकस करना है। हर बार आपको केस स्टडी में बिजनेस एनवायरनमेंट का ही आपको क्लू दिया जाए वो जरूरी नहीं है। आपके पास आपकी स्ट्रेटेजीज की जब हम बात करेंगे तो आपकी खुद की यूएसपीज क्या है, आपका खुद का यूनिक पॉइंट क्या है वो भी आपको ध्यान में रखना है। कि अगर मैं एक स्टूडेंट हूँ और मैं स्टडी कर रही हूँ और मेरे को अगर टॉपर बनना है तो उसमें ये नहीं कि मैं मेरे कॉम्पिटिटर्स के साथ कैसे बिहेव कर रही हूँ या मेरे कॉम्पिटिटर्स के ऊपर नजर रखती हूँ। हेल्दी कंपटीशन के साथ साथ मेरी खुद की क्या यूनिक स्ट्रेटजीज हैं वो सारी चीजें भी यहाँ पे आपके पास आपको काउंट करनी है। ये कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है जो बहुत सारी चीजों को कवर अप करके आपके साथ चले, ये नहीं कि सिर्फ सिंगल पॉइंट पे फोकस किया और उसके साथ सम अप कर दिया चीजों को, नहीं। कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करना है, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशंस आपके क्या, यूनिक पॉइंट्स आपके क्या हैं, आप किस तरीके से आपकी क्या स्पेशल स्ट्रेटजीज बना करके चल रहे हैं, वो सारी चीजें आपकी स्ट्रेटजी में काउंट होगी। नेक्स्ट है रूल। नाम से क्लियर है रूल। जैसे आप लाइब्रेरी में एंटर करते हैं तो लाइब्रेरी का रूल क्या होता है, साइलेंस। आपको साइलेंस रखना होता है आपके पास आपकी लाइब्रेरी में, डोंट मेक नॉइज, ये कुछ रूल्स आपके वहां पर प्रॉपर्ली डिफाइंड होते हैं। तो ऐसे ही आपके पास रूल क्या है, इट रेफर्स टू दैट टाइप ऑफ प्लान्स व्हिच क्लियरली स्टेट व्हाट इज टू बी डन एंड व्हाट इज नॉट टू बी डन, कि क्या करना है क्या नहीं करना है। इंडस्ट्रियल एरिया तो स्मोकिंग इज टोटली प्रोहिबिटेड, आपका कैंपस एरिया तो रैगिंग इज टोटली प्रोहिबिटेड। तो वो सारी चीजें जो क्लियरली आपको डिफाइन करते क्या करना है क्या नहीं करना, वो सारा आपके पास आपके रूल में क्लियरली डिफाइंड होता है। अब आपके पास देखिए जब हम बात करें ऑब्जेक्टिव और स्ट्रेटेजी को अगर कंपेयर करने की तो एक डिफरेंस तो आपके पास बनेगा मीनिंग के बिहाफ पे, कि ऑब्जेक्टिव एंड पॉइंट्स है तो स्ट्रेटेजी आपका कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है जो आपके पास आपके बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी कर रहा है। अब एक भी ऑर्गेनाइजेशन बिना ऑब्जेक्टिव के सर्वाइव नहीं कर सकती है, बट बिना स्ट्रेटेजी के हम सर्वाइव फिर भी कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव होना कंपल्सरी है। आपने हिंदी में कहावत भी सुनी होगी कि बिना उद्देश्य की जिंदगी कटी पतंग के बराबर होती है। तो सेम वे ऑब्जेक्टिव के बिना कोई ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश नहीं हो सकती, बट स्ट्रेटजीज के बिना वी कैन सर्वाइव। तो डिफरेंसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको स्टडी करने होंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लान्स। नेक्स्ट आपके पास आता है आपके पास आपका पॉलिसी। पॉलिसी एक जनरल गाइडलाइंस है आपके पास जो आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं। पॉलिसीज आपके एम्प्लॉय से रिलेटेड भी हो सकती है, उसमें आप स्टडी करेंगे कि किस तरीके से प्रमोशन करना है, डिमोशन करना है, ट्रांसफर कैसे करना है। आपके एम्प्लॉय से रिगार्डिंग भी हो सकती है, आपकी सेल्स के रिगार्डिंग भी हो सकती है कि सिर्फ कैश सेल्स आप कर रहे हैं, क्रेडिट सेल्स कर रहे हैं या मिक्स पॉलिसीज रख रहे हैं। तो पॉलिसीज आपके पास आपकी जनरल स्टेटमेंट्स हैं जो आपको सिर्फ गाइड करती हैं कि आपको डिसीजन मेकिंग कैसे करना है, आपको बिहेव कैसे करना है एक पर्टिकुलर सिचुएशन में, एम्प्लॉयज के रिगार्डिंग या आपके मैनेजर्स किस तरीके से वो डिसीजंस ले सकते हैं, वो सारा आपको आपकी पॉलिसीज में स्टडी करना होता है। रूल जहाँ पे स्ट्रिक्ट अप्रोच रखता है, पॉलिसी वहां पे थोड़ा सा फ्लेक्सिबल अप्रोच रखती है। रूल क्लियरली बताएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है, बट पॉलिसी सिर्फ डिसीजन मेकिंग में आपको हेल्प करेगी। जैसे प्रमोशन के लिए आपने बहुत सारे पॉलिसीज बनाई हुई हैं, बट आप वहाँ थोड़ा सा फ्लेक्सिबल अप्रोच रख सकते हो कि आप थोड़ा सा उस टाइम की सर्कमस्टांसेस को ध्यान में रखते हुए पर्टिकुलर एम्प्लॉय को प्रमोट कर सकते हैं, बट रूल आपका स्ट्रिक्ट अप्रोच रखेगा हमेशा। प्रोसीजर की हम बात करें, प्रोसीजर ये वो टाइप का प्लान है जहाँ पे आपको सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज बताई जाएगी। जैसे आपने प्लस वन में डेटर्स का मीनिंग जाना है, डेटर्स जिनसे हमारा मनी ड्यू है, जिनसे हमें कलेक्ट करना है। अब अगर मुझे उनसे पैसा ही कलेक्ट करना है तो मैं एक सीक्वेंस फॉलो करूंगी। जैसे सबसे पहले मैं उनको कॉल कर रही हूँ, या हो सकता है सबसे पहले मैंने उनको लेटर्स लिखे हैं। अब लेटर का रिस्पॉन्स नहीं आया तो मैंने कॉल किया है, कॉल का रिस्पॉन्स नहीं आया तो मैं उनको पर्सनली जाकर के विजिट करूंगी कि सर देखिए आपका इतना मनी पेंडिंग है हमारी कंपनी की तरफ, तो यू शुड पे।
और उसमें अब आपके पास पर्सनल मीटिंग के बाद भी कुछ नहीं हुआ, आपने कॉल कर लिया, लेटर लिख के दे दिए, लेटर मेल किया या आपने जैसे भी पोस्ट किया था वो आपके ऊपर है, आप पर्सनली मीटिंग कर चुके हो तब भी मनी नहीं आया, तो उसके बाद आपका लास्ट रिजोर्ट क्या होगा, यू विल फाइल अ केस अगेंस्ट इट। तो आपके पास सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटी बन गया, लेटर, कॉलिंग, पर्सनल मीटिंग और फिर आपका लास्ट रिजोर्ट है आपका केस फाइल करने का। तो आपके पास प्रोसीजर जो है वहां पे आपको वो सीक्वेंस बताएगा क्लियरली। अब देखिए प्रोसीजर में अगर हम विद इन प्रोसीजर पॉलिसीज की बात करें सॉरी, तो आप दो टाइप की पॉलिसीज रख सकते हैं। एक रख सकते हैं आप स्ट्रिक्ट पॉलिसी कि एकदम स्टार्टिंग से कॉल पे रूड होकर के बात कर रहे हो, और आपके पास एक दैट आप ब्रेक कर सकते हैं चीज़ों को कि हाँ ठीक है मैं लीनियंट रहूँगा थोड़ा सा चीज़ों में, अगर मनी आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो ठीक है, तो वहाँ पे आप एक ऑप्शन चूज कर सकते हैं। मेथड की जब हम बात करते हैं, नेक्स्ट आपका जो टाइप ऑफ प्लान है दैट इज मेथड। मेथड आपको क्लियरली जो आपकी यहाँ पे सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज है, जो स्टेप्स हैं आपके प्रोसीजर में, उस एक एक स्टेप को डिटेल में स्टडी करना मेथड कहलाता है। आपके पास ये डिटरमाइन करेगा कि जो प्रोसीजर में आपकी जो एक्टिविटीज हैं, एक एक एक्टिविटी आप कैसे करोगे। सपोज मुझे कॉल करना है डेटर्स को, तो एक गुड मॉर्निंग सर, थोड़ा लीनियंट टोन में मैंने बात की, एक स्टार्टिंग से हार्श टोन में, सर आपको मनी पेंडिंग है और आपको पे करना है, तो एक हो सकता है मैं बहुत ही सॉफ्ट टोन में बात कर रही हूँ, तो एक हो सकता है बहुत ही आपके पास रूट टोन में बात कर रही हूँ। सेम में लेटर्स, एक में मैं रिस्पेक्टफुली वर्ड्स यूज कर रही हूँ, तो एक में मैं बहुत ही स्ट्रिक्ट वर्ड्स यूज कर रही हूँ, क्या आपने मनी नहीं दिया तो वी विल गो अगेंस्ट यू इन द कोर्ट। तो वो आपके पास मेथड बताएगा कि कितने टाइप्स के मेथड्स हैं। जैसे हम ट्रेनिंग के मेथड्स की बात करेंगे 6 यूनिट में आप पढ़ेंगे, तो वो आपके पास मेथड होगा। बट अपॉइंटमेंट किस तरीके से होगा, सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज क्या है, वो प्रोसीजर होगा। प्रोग्राम, सिंगल यूज प्लान्स में हमारे पास दो टाइप के प्लान है, प्रोग्राम एंड बजट। अब जब आप बात करेंगे प्रोग्राम की, तो प्रोग्राम आपके पास एक सिंगल यूज कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है, जो आपके जितने भी क्वेश्चंस है, व्हाट इज टू बी डन, हाउ इट इज टू बी डन, बाय whom it is to be done, when it is to be done, उन सभी क्वेश्चंस के जो आपके आंसर्स देता है वो आपका प्रोग्राम होता है। जैसे आपके स्कूल का एनुअल फंक्शन, कब कौन सी एक्टिविटी होगी, लाइटिंग द लैम्प के बाद कौन आकर के एंकरिंग कर रहा है, आपका प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन कब होगा, ये सारी चीजें जो होती है स्कूल का एनुअल फंक्शन जैसे एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है, वो कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है, तो वही आपका प्रोग्राम होता है। तो आपकी कंपनीज में जैसे एनुअल जनरल मीटिंग है, एजीएम है, वो आपके पास क्या है, आपका प्रोग्राम के अंदर आ गया। फिर आता है बजट। बजट यूनियन बजट आता है आपका, रेलवे बजट आता है आपके पास। तो बजट क्या करता है, जितने भी आपके जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स आप एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं फ्यूचर में, आप जो प्लान बना रहे हो उन सबको न्यूमेरिकल टर्म्स में डाल देता है। जैसे आपके पास बजट आता है, आप यूनियन बजट वगैरह पढ़ते हैं, तो उसमें बताता है कि किस पर्टिकुलर योजना में आपको कितना आपका एक्सपेक्टेड किया गया है, कितना अमाउंट आपको स्पेंड करना है, या आप इस बार इतनी एंटिसिपेट करके चल रहे हैं, इतनी इनकम इस पर्टिकुलर एरिया से। तो बजट क्या करता है, न्यूमेरिकल फिगर्स में आपको चीजें लेकर के आता है। तो स्ट्रेटेजी एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है जो आपके बिजनेस एनवायरनमेंट के ऊपर फोकस करते हुए चलेगा। आपकी यूनिक पोजीशंस क्या हैं, आप किस तरीके से अपने कॉम्पिटिटर से अलग हैं, वो आपको जब केस स्टडी पढ़ोगे तो अपने आप ही सेंस आना स्टार्ट आ जाएगा। यहाँ पे कुछ डिफरेंट चीजों की बात हो रही है, तो आपके पास ये मोस्ट प्रोबेबल स्ट्रेटेजीज ही है। फिर रूल की बात करें तो वो आपको क्लियरली बता रहा है क्या करना है क्या नहीं करना है। पॉलिसीज की बात करें तो वो आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। प्रोसीजर की बात करें तो आपके पास वो आपको सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज का बारे में बताता है। मेथड्स की बात करें तो आपकी जो प्रोसीजर की एक्टिविटीज है वो किस तरीके से होंगी, आपका जो मेथड है वो मोर डिटेल्ड होता है आपके प्रोसीजर से, वो आपको बताता है। प्रोग्राम आपका डिटेल्ड स्टडी करता है सारे इवेंट्स की। बजट क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशंस है आपके डिजायर रिजल्ट्स का। So this is all for today, and with this we are done with our 4th unit. In the next videos we will go for your 5th unit, that is organization. Thank you.